टाइम बोलेगा या पार्ट टाइम बोलेगा? तो पार्ट टाइम करेंगे तो सर मुबारक हो, मैंने पार्ट टाइम किया था। और अगर फुल टाइम करेंगे तो सर बहुत बढ़िया, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इसको फुल टाइम कर रहे हैं और अपनी जिंदगी में सफलता ले रहे हैं। सही है, चलो मैं आपका फॉर्म भरवाता हूं। ऐसा बोल पाएंगे दोस्तों? अगर बड़ी सफलता लेनी है तो 1-to-1 प्लान दिखाने से नो डाउट कि आपका ग्रुप बढ़ता है, आपकी टीम बढ़ती है। लेकिन बड़ी सफलता लेनी है तो वेन्यू पे जो काम होता है उससे बहुत कई गुना मल्टीप्लाई होता है आपका बिजनेस। इसलिए वेन्यू पे 3 क्वेश्चन पूछने की प्रैक्टिस कर लो। पहला क्या है कि सर प्रोडक्ट अच्छा लगा या बिजनेस? दूसरा क्या है, प्रोडक्ट अच्छा लगा तो कौन सा प्रोडक्ट? और जैसे उसने बोला ये प्रोडक्ट तो बोला चलो ठीक है आपका फॉर्म भराता हूं। और जैसे ही उसने बोला बिजनेस तो सर बहुत बढ़िया, फुल टाइम करोगे या पार्ट टाइम? बोला फुल टाइम। बोला फुल टाइम करोगे पार्ट टाइम? बोला पार्ट टाइम। बोला चलो ठीक है आपका फॉर्म भराता हूं। इतना कर पाएंगे? नहीं तो अगर उसके बगल में जाके वही पूछ लिया सर देख लिया, बोला कैसा लगा? बोला ठीक है सर। बोला चलो आ जाओ, निकल गए, क्या मतलब है? अगर वहां उसका फॉर्म फिलअप करा दिया आपने, सीनियरिटी लगवा दी, तो दोस्तों वो बंदा आपके साथ में लॉन्ग टर्म में काम कर सकता है, आपकी टीम का एक महत्वपूर्ण लीडर हो सकता है, आपकी टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। लेकिन आप क्योंकि उसको मेन्यू के बाहर निकाल लेंगे, उस बढ़िया एनवायरनमेंट में से उसको वहां ले गए और आपने वहां पे उसको जो पूछना चाहिए था वो नहीं पूछा, तो कहीं ना कहीं बेचारे को अधूरा छोड़ दिया। सही है कि नहीं? यस और नो? क्योंकि अगर आपने उसको फॉर्म फिलअप करा दिया तो समझ लो ऐसा हो जाता है कि जैसे शादी से पहले एंगेजमेंट होगी। सही है? यस और नो? आप बताओ, अगर सिर्फ बातचीत चलती रहती है तो शादी की टूटने की या नहीं होने की 50-50% चांसेस रहते हैं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। सही है? लेकिन अगर एंगेजमेंट हो जाए तो 99% हो ही जाती है। तो ये फॉर्म भरवा के इस बिजनेस से आप एंगेजमेंट करा सकते हैं। करानी चाहिए कि नहीं? यस और नो? अगर बंदा फॉर्म फिलअप कर दिया है सिस्टम का, वो सिस्टम को समझ लिया है, सिस्टम का फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो 99% वो आपके साथ में आएगा, 99% आपकी टीम का हिस्सा बनेगा। अगर आप चुपके से उसको अकेले में लेके गए बाहर, बोला पूछ लिया ठीक है यार, लेके गए बाहर चुपचाप, अरे बोला क्या दिक्कत है, फॉर्म तो नहीं भरने से भी चल जाता है, और चुपचाप ले गए, तो 50-50% चांसेस है और डीडी आपको दे भी नहीं भी दे। और कई लोगों की, हालांकि मेरे को स्टेज से नहीं बताना चाहिए, कई लोग क्या करते हैं, जो फॉर्म होता है उसकी ओरिजिनलिटी में दिक्कत कर देते हैं, उसकी फोटोकॉपी कर लेते हैं, उसको शुरुआत में दिक्कत आ जाती है। वो बंदा बोलेगा शुरुआत में फोटोकॉपी भरवा रहे हैं यार, इसका मतलब आगे क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में मेरे को प्रोडक्ट भी डुप्लीकेट दे दे। जब फॉर्म डुप्लीकेट दे रहा है तो प्रोडक्ट असली देगा क्या ये? सही है? कई लोग इस सिस्टम के साथ मतलब दिल नहीं लगाते, उन लोगों के साथ यह दिक्कत होती है कि उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं होते। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिस्टम में हमेशा देने के लिए आप आगे आते जाओ, सिस्टम में दिल लगा के काम करो, तो आप देखो सक्सेस कैसे नहीं मिलती, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से मिलेगी। बस आपने करना क्या है कि जो भी आदमी आ गया, जहां पे उसका फॉर्म भराना चाहिए वहीं पे फॉर्म भराए। ठीक है? कोई नहीं भी भरता है, बोलता नहीं सर मैं घर पे पूछ के या सोच के ही भरूंगा, एक आध बंदा ऐसा भी होता है, कोई बात नहीं उसका घर पे भर लेंगे, लेकिन उसके लिए भी फॉर्म खरीद के आप लेके जाओ और बी कॉन्फिडेंस रखो कि मैं उसका घर पे जाऊंगा तो भरवा ही दूंगा, क्या दिक्कत है? सही है? तो इस चीज का हम ध्यान रखें। अगर ऐसा करेंगे तो दोस्तों अपने बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि हम अकेले 1 घंटे में एक आदमी को प्लान दिखा सकते हैं और 1 घंटा उसके फॉलोअप के लिए लग जाएगा, 2 घंटे खराब हो जाएंगे। लेकिन सिस्टम में अगर आप लोगों को लाने लगे, और जब तक आप प्लान दिखाएंगे जब तक आप हैं, अगर बाय द वे गलती से हम बीमार हो गए या छुट्टी चले गए, कहीं चले गए, तो हमारा बिजनेस, हम नहीं रहते तो हमारा बिजनेस भी थोड़ा चरमराने लग जाता है। लेकिन अगर आपने सिस्टम से लोगों को अटैच कर दिया, सिस्टम में लोगों का कार्ड बनवा दिया, सिस्टम में लोग प्लान दिखाने के लिए लोगों को लाते हैं, तो 1 घंटे में आपकी डाउन में 100 लोग 1 घंटे में प्लान देख सकते हैं। यस और नो? जब आप 100 घंटे का काम जब 1 घंटे में कर सकते हो प्लान में लाके, तो आप क्यों ऐसा करते हो कि 1-1 घंटे का काम 2-2 घंटे में जाके करें? सही है? 100 घंटे का काम 100 लोगों को आप प्लान दिखा सकते हैं, 1 दिन में दिखा सकते हैं कि नहीं? वेन्यू पे दिखा सकते हैं। यस और नो? और जिसके जितने ज्यादा लोग प्लान देखते हैं उतने ज्यादा डीडी आते हैं, जिसके ज्यादा डीडी आते हैं उसके ज्यादा चेक आते हैं, जिसके ज्यादा चेक आते हैं उसकी ज्यादा रिकॉग्निशन होती है, टेस्टिमोनी बढ़ती है, सारी बातें तो वहीं से होती है। बर्ड फूड इज ए प्लान शो, बर्ड फूड इज ए प्लान शो। कई लोग क्या करते हैं, ताली तो हर एक फंक्शन में बजा लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, जो मेन काम करना चाहिए वो नहीं करते। एक बंदे ने, मैं कहानी के माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा कि एक बंदे ने क्या किया कि एक चिड़िया खरीद ली।
उस चिड़िया वाले ने, बंदे ने जो बेच रहा था, उस दुकानदार ने बोला था चिड़िया गाना गाती है। वो लेके गया घर पे और उसको छोड़ दिया। सवेरे देखा चिड़िया ने गाना नहीं गाया। दुकानदार के पास चला गया, बोला साहब चिड़िया ने तो गाना नहीं गाया। बोला आप ऐसा करो, एक कटोरी ले जाओ, ये रख देना, चोंच मारेगी, चिड़िया को मूड बन जाएगा, गा देगी। अगले दिन भी चिड़िया ने गाना नहीं गाया। तो दुकानदार के पास फिर गया, बोला साहब आपकी चिड़िया ने गाना नहीं गाया। बोला ऐसा करो, एक छोटी वाली सीढ़ी है, ये लगा दो, पिंजरे में चढ़ेगी उतरेगी, कसरत हो जाएगी, गाना गाएगी। अगले दिन भी गाना नहीं गाया। अगले दिन क्या किया, दुकानदार ने बोला ठीक है, ये घुंघरू ले जाओ, उसके पैर को बांध देना, जब वो छम छम की आवाज आएगी तो उसको गाना गाना याद आ जाएगा। वो भी ले गया, नहीं बजा। अगले दिन फिर गया उसके पास, बोला जी आपकी चिड़िया ने गाना नहीं गाया। बोला ऐसा करो, झूला ले जाओ, झूले बैठ के झूलेगी तो उसको गाना गाना याद आ जाएगा। तो फिर भी अगले दिन भी नहीं हुआ। तो दोस्तों अगले दिन वो दुकानदार के पास गया, दुकानदार को बोला भाई आपकी चिड़िया ने गाना नहीं गाया। दुकानदार को डाउट हो गया। दुकानदार बोला ये बताओ पहले, चिड़िया जिंदा है कि मर गई? बोला चिड़िया तो मर गई। बोला मरने से पहले उसने कुछ बात बोली थी? बोला बोली थी। बोला क्या बोला था? बोला ये बोला था कि भाई साहब मेरे लिए आप कटोरी लाए, घुंघरू लाए, सीडी लाए। सही है, घुंघरू लाए, सीडी लाए, कटोरी लाए, थोड़ा अगर 2-4 दाने डाल देते तो मैं जिंदा ना रह जाती। थैंक यू। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों अगर हम प्लान दिखाते रहेंगे, बर्ड फूड, अपने बिजनेस का बर्ड फूड इज ए प्लान शो, अगर हम प्लान दिखाते रहेंगे तो चिड़िया जिंदी रहेगी और गाना भी गाएगी। अभी भूखी चिड़िया, उसको पता ही नहीं था भूखी वजह से चिड़िया गाना नहीं गा रही है। वो लाके सीढ़ी ला रहा है, कभी घुंघरू बांध रहा है, कभी झूला टांग रहा है। हम लोग भी ऐसा कर रहे हैं, कभी फलाना की किताब पढ़ रहे हैं, कभी उस फलाने का लेक्चर सुन रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, लेकिन हम क्या नहीं कर रहे, लोगों को प्लान नहीं दिखा रहे। आप अगर फैसला कर लेते हो कि हफ्ते में या महीने में 4 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो एक आध बंदा ज्वाइन हो सकता है, यस और नो? लेकिन अगर एक आदमी फैसला कर लेता मैं 100 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, तो 100 लोगों को जो प्लान दिखाएगा उसके 4 से ज्यादा लोग ज्वाइन होंगे, यस और नो? जिस आदमी के जितने ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं या जितने ज्यादा लोग प्लान देखते हैं उतने लोग ज्वाइनिंग होती है, और जितने ज्यादा ज्वाइन करते हैं इसका मतलब प्लान ज्यादा दिखा रहा है। तो दोस्तों प्लान शो पे हमने फोकस डालना है। और ज्यादा प्लान शो कैसे हो सकते हैं सर? अकेले में ज्यादा हो सकते हैं या सिस्टम के माध्यम से? लेकिन सिस्टम में आना मुश्किल है या अकेले के पास जाना मुश्किल है? सिस्टम में आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल तो है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है। कोशिश करना है, आप अपने लोगों को सिस्टम से जोड़ो और कम से कम बोलो हफ्ते में 6 दिन आप मेरे से घर पे प्लान दिखवा लो, देख लो, लेकिन कम से कम 1 दिन तो निकलो। सही है? अगर आपने सिस्टम में डाल देते हो सारे लोगों को तो दोस्तों बड़ी सक्सेस आपको मिलने की चांसेस है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसी पावर है जो आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128, 256, 512 ऐसे करके जो फिगर बढ़ता है, ऐसे करके बढ़ता है सिस्टम की वजह से। 1 to 1 में करने से तो वही एजेंट वाली बात आ गई। एक दिन एक मुर्गा मिल गया, एक बंदा मिल गया, तो उसके बाद अगले दिन फिर साइकिल उठाओ फिर भागो, मोटरसाइकिल उठाओ फिर भागो। सही है? तो हमने सिस्टमेटिक काम करना है, और सिस्टम के मुताबिक काम करने के लिए सिस्टम में 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, सिस्टम का फॉर्म से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज सबसे पहले कराना। दूसरा, लोगों से अच्छे व्यवहार और अच्छे बर्ताव बनाना, क्योंकि लोगों में मुलाकात करना है, लोगों को अच्छा एटमोस्फियर देंगे तभी तो लोग हमारे साथ में आएंगे। एक नया प्रोस्पेक्ट आ गया, रिक्शा वाले की तरह सारे बोले मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, तो आएगा वो किसी के पास? वो बोलेगा यार या तो माहौल बढ़िया नहीं है। लेकिन अगर एक प्रोस्पेक्ट आया और आपने 4 लोगों से मिलवाया और सबने बोला कि सर बहुत बढ़िया, आप बड़े लकी है, आप अनिल जी के साथ में आए, आप बड़े लकी है, आप शर्मा जी के साथ में आप आए हैं। सही है? तो अगर आप दूसरे लोग भी आपकी अप्रिशिएट करते हैं या एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत बड़ी सक्सेस ली जा सकती है। इसके बारे में एक बात और बताना चाहूंगा कि स्वर्ग में और नरक में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक बार बताते हैं कि स्वर्ग वाले लोगों ने और नरक वाले लोगों को देखने के लिए एक बंदा गया, तो स्वर्ग में लोग खुशी खुशी से आनंद से सारी चीजें खा पी रहे थे, और नरक में क्या कर रहे थे लोग, मतलब दुखी से चिल्ला रहे थे और कुछ खा पी नहीं रहे थे। क्या फर्क था कि 2-2 गज के चम्मच थे वहां पे। कितने गज के चम्मच थे? 5-5 फुट के चम्मच थे, और कोई भी आदमी को हाथ से खाना अलाउड नहीं था। सही है? तो स्वर्ग वाले लोग क्या कर रहे थे, वो चम्मच में भर रहे थे, दूसरे को खिला रहे थे। मैं यहां से बैठ के सरनाम जी को तो खिला सकता हूं, एक दूसरे को खिला रहे थे स्वर्ग वाले लोग। और नरक वाले क्या कर रहे थे, चाय का चम्मच भर रहे हैं और ऐसे गिरा रहे हैं, आंखें जल रही हैं, फिर दाल का भर रहे हैं, ऐसे गिरा रहे हैं, खुद ही खाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। सही है? तो खुद अकेले में अगर हम चाहें
कि हमारे अकेले के खेत में बारिश हो जाए, ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर हम चाहें कि इस इलाके में बारिश हो जाए तो हो पाएगी, यस और नो? तो दोस्तों थोड़ा सा हमको टीम भावना को लाके अच्छे टीम प्लेयर बनते हुए इस भावना को लेके आना है और लोगों को अच्छा माहौल देना है, ताकि काफी सारे लोग जो वेट कर रहे हैं आपके इस बिजनेस में आने के लिए, आपके साथ में एक अच्छा लीडरशिप देने के लिए, वो आपके साथ में आ पाएंगे। तो ऐसा कर पाएंगे? नेक्स्ट दोस्तों, फॉलोअप के कई सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज चलो मौका मिला है तो हम फॉलोअप के क्वेश्चन क्लियर कर ले। माधव जी, फॉलोअप के क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारे नए लोग हैं जिनको मालूम नहीं है। मालूम है तो भी कोई बात नहीं, अच्छी बात है, रिपीट हो जाएगा। अच्छा, जिसको पहले से मालूम है उसके साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? पहले से मालूम है और पक्का याद हो जाएगा और अपनी डाउनलाइन को सिखाने के काबिल बन जाएगा। सही है कि नहीं? कई लोग ऐसा बोलते हैं, सर मैंने तो 8 स्टेप की ट्रेनिंग सुन रखी है। अरे सुन रखी है, सुन तो पता नहीं क्या क्या रखा है। मैंने लता मंगेशकर को सुना था, मैं लता मंगेशकर बन गया क्या? मैंने अमिताभ बच्चन को सुना था, मैं अमिताभ बच्चन बन गया क्या? नहीं बना ना। तो सुनने से कुछ नहीं, उस चीज को सीखना है, इंप्लीमेंट करना, और सीखने के लिए जितनी बार ज्यादा सुनेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। तो फायदा लेना चाहेंगे? तो दोस्तों फॉलोअप में पहला क्वेश्चन रहता है जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, उसी की बात करते हैं। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या होता है? जब ओम प्रकाश जी ने मेरे को प्लान दिखा दी, मेरे को अच्छी लगी, ठीक लगी, मैं बोला सर ठीक है करते हैं, सोचते हैं थोड़ा। तो ओम प्रकाश जी तो ओम प्रकाश जी हैं, सही है? ओम प्रकाश जी तो उन्होंने बोला अग्रवाल जी आप अगर लेट करोगे तो कहीं ना कहीं पिछड़ोगे, आज अगर शुरुआत करते तो उसका अलग ही बेनिफिट होगा, ऐसे करके बताने लगे। मैं बोला यार लग रहा है मानेंगे नहीं। मैंने जो मैक्सिमम लोग निकालते हैं वही ब्रह्मास्त्र निकाला। पहले तो मैंने बोला सर टाइम थोड़ा मेरे को ना कम मिलेगा, अभी मैं थोड़ा टाइम हो जाएगा तब ज्वाइन करूंगा। बोला नहीं टाइम की कोई बात नहीं, आज अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपको स्पिल और मिल सकता है और आपका काम हो सकता है, ऐसे हो सकता है। मैं बोला ये तो मानेंगे नहीं भाई, और मैंने अपने हिसाब से करना है। तो मैं बोला सर ऐसा है फौजी आदमी, पैसे है ही नहीं और तनख्वाह मिलेगी तभी तो दूंगा। हालांकि मेरे पास उस दिन अकाउंट में थे उतने पैसे, सही है, मैं बताया नहीं, उतने पैसे थे, लेकिन मैंने बोला सर मैं फौजी आदमी, पैसे तो है नहीं, अगर पैसे आप देते हो तो ज्वाइन कर लेता हूं। अरे बोला ऐसा नहीं, ऐसा है आप तभी कर लेना जब आपके पास पैसे आ जाएंगे। आप ऐसे करना, मेरा नंबर ले लो और 1 तारीख को रिंग कर लेना, 2 को रिंग कर लेना, आपकी मर्जी है। सही है? तो ये आता है कि नहीं क्वेश्चन? पहले तो ये क्वेश्चन नेचुरली है, आना जरूरी है, क्योंकि कोई भी आदमी ऐसा नहीं करता कि घर के में एक बॉक्स बनवा कर रखे और उसमें 15,000 रुपए डाल कर रखे कि कोई भी अगर भाई सिक्योर लाइफ वाला अगर आएगा तो उसको ये 15,000 दूंगा। ऐसा रखता है कोई? ऐसा कोई नहीं रखता। फिर क्या प्रॉब्लम रहती है कि बंदे को कभी सोचने का समझने का भी टाइम चाहिए होता है। फिर क्या प्रॉब्लम रहती है, कई लोगों के पास सचमुच में होते भी नहीं है। सही है, यस और नो? ये भी प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। भाई अब किसी के मान घटना दुर्घटना हो जाए और उसके पास पैसे नहीं है 10,000, तो नहीं है तो क्या करता है जी? क्या करता है? जुगाड़ करता है, अरेंज करता है, यस और नो? तो नहीं होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो निकालना चाहता है कि नहीं है, वो प्रॉब्लम है। सही है? और बिल्कुल अगर उसको वो है भी नहीं और वो निकाल भी नहीं सकता, है भी नहीं और अरेंज भी नहीं कर सकता, वो आदमी तो आपके हमारे काम का ही नहीं है। एक कहावत है, एक बंदे ने बोला पंडित जी आप मेरा थोड़ा हाथ देख के बताओ। पंडित जी ने देखा, बोला यार कुछ मिल जाएगा तो अच्छी बात है। बोला यार आपकी ना शनि की महादशा चल रही है, आपको पूजा करानी पड़ेगी, 501 रुपए दे दो। बोला 500 तो है नहीं पंडित जी। बोला चलो 100 रुपए दे दो। बोला 100 भी नहीं है। बोला 51 दे दो। बोला 51 भी नहीं है पंडित जी। बोला चलो 21 तो होंगे। बोला 21 भी नहीं है। 11। बोला 11 भी नहीं है। 5.25। बोला 5.25 भी नहीं है। चल बोला लास्ट है 1.25 रुपए दे दो। बोला सर 1.25 भी नहीं है। तो उसने सोचा आज बोनी करनी थी, बोनी भी नहीं होगी। बोला चलो 54 दे दो। तो बोला पंडित जी 54 भी नहीं है। बोला फिर शनि क्या तेरी पूंछ उखाड़ेगा, जा भाग। थैंक यू। जो बंदा जिसके पास है भी नहीं, थैंक यू, चलो बजा लो एक बार जोरदार ताली। कोई दिल जला के रोशन कीता मैं ते तेरी रावणू, कपले के मैं कलिया तेरे बाल झुकनी दुनिया चावनू। समझ ना पाई कि तो मेरे प्यार भरे जज्बातनू, समझ ना पाई कि तो मेरे प्यार भरे जज्बातनू। रोक न पावा अखियां
थैंक यू। भाई साहब एक बात बताओ, सही सच्ची बात बताना दिल की, जिस बंदे के पास नहीं तो है और नहीं वो जुगाड़ कर सकता, वो किसी काम का है क्या? क्या करोगे भाई उसका? उसको बोलो यार तू जहां है वहीं रह। क्योंकि ना सारे लोगों को तो अमीर भगवान भी नहीं बना सकता, हमारी और आपकी कीमत ही क्या है? सही है, हम तो एक एवरेज ग्रेड वाले आदमी को ही ले सकते हैं ना, इतना तो कम से कम ये तो ग्रेड ले ही ले। कई लोग बोलते हैं ना कि बोला सर फलाने वाली कंपनी में 1100 की ज्वाइनिंग है, 1200 की ज्वाइनिंग है। अरे मैं बोला 1100 की 1200 की ज्वाइनिंग है और चलो मान लो बहका सहका के उनको ले भी लोगे, लेकिन बोलते हैं ना समझदार लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल है लेकिन लेके चलना आसान है, लेकिन मूर्ख लोगों को इकट्ठा करना आसान है लेकिन लेके चलना बहुत मुश्किल है। 2 दिन अगर एक थैंक यू 2 दिन अगर एक डाक लेट होगी किसी की वजह से, कोरियर लेट होगा तो रो रो के 2-3 कटोरे भर के दे देगा आपको, बोला भी लो, क्यों उसको यही समझ में नहीं आएगी कि डाक लेट होगी इसकी वजह से 2 दिन लेट हो गया आपका जो भी पैकेज है। सही है, तो एक लेवल से नीचे के लोगों के साथ में काम करना बहुत मुश्किल रहता है। मैं बोल रहा हूं कि ये जो कंपनी ने सोच के जो रखा है, प्लेटफॉर्म में रखा है कि कम से कम 5000 रुपए की ज्वाइनिंग है, बहुत ही सोच समझ के रखा हुआ। जो आदमी अपनी जिंदगी में 5000 रुपए का जुगाड़ नहीं कर सकता उसको करोड़पति बनने का हक है क्या? बिल्कुल भी हक नहीं है। तो अगर कोई आदमी बोलता है कि मैं तो करोड़पति था, हाँ सर 2 दिन पहले कंपनी प्रोग्राम थे इसी हॉल में, 30 रुपए की। हाँ चलो ठीक, मैं आपसे ही बतवा दूं। चलो सर बोल रहे हैं 2 दिन पहले यहाँ पे प्रोग्राम था इसी हॉल में, 30 रुपए की टिकट थी, लेकिन आज जो प्रोग्राम है उसमें 300 रुपए की टिकट है। क्वालिटी का फर्क है कि नहीं है? क्या 30 रुपए की टिकट वाले लोग भी ऐसे ही थे क्या? नहीं भाई, 300 वाले तो 300 वाले हैं और 30 रुपए वाले 30 रुपए वाले हैं। सही है, उसमें फर्क रहता है कि नहीं रहता है? बिल्कुल रहता है। कई बंदे तो ये बोलते हैं, एक बंदे ने मेरे को बोला था काफी दिन पहले, बोला सर फलानी कंपनी में भी है और उस कंपनी का इंश्योरेंस 3000 रुपए में मिल रहा है और आपका तो 15000 रुपए मिल रहा है। मैं बोला भाई इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? अरे उस कंपनी की औकात 3000 रुपए की है और हमारे वाले की 15000 की है, जिसकी जितनी औकात उतना ही काम होगा। थैंक यू सर। औकात के हिसाब से काम होता है कि नहीं होता है? यस और नो? तो उसमें क्या चिंता वाली बात है? बिल्कुल जी 15000 का है पैकेज, इसलिए इससे कम की औकात के बंदे चाहिए भी नहीं। 3 वालों को क्या करेंगे हम लोग? सही है, तो डोंट वरी का बोर्ड लगा के आप जो भी बिजनेस में है बिल्कुल सर्टिफाइड कंसेप्ट में है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट में है। हम बात कर रहे थे कि सर पहला क्वेश्चन जो ब्रह्मास्त्र है लोगों का, पैसे नहीं है। अभी पैसे नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है, वो पैसे निकालना चाहता है कि नहीं ये प्रॉब्लम है। सही है, यस और नो? तो मेरे को कैसे ओम प्रकाश जी ने समझाया, मैं आप समझना चाहेंगे वैसे ही? चलो मैं वैसे ही समझाता हूं क्योंकि अपना एग्जांपल थोड़ा बढ़िया रहता है। सही है, मेरे को ओम प्रकाश जी ने बोला, बोर्ड तो है नहीं, चलो आप ऐसे ही समझ लेना, मैं ऐसे करूंगा तो समझ लेना। नहीं रहने दो सर, रहने दो। ओम प्रकाश जी ने बोला, चल लगवा सकते लगवा दो। ओम प्रकाश जी ने बोला ग्रेवाल जी पैसे नहीं है इसीलिए तो इस बिजनेस को करने की जरूरत है। अगर हम पहले से अंबानी के भतीजे होते, अगर पहले से अंबानी के भाई होते, बड़े भाई होते, तो फिर काय को जरूरत थी यार? सही है, इसका मतलब यह है कि पैसे नहीं है तो और भी ज्यादा जरूरी है बिजनेस करना। लेकिन आप ये बताओ कि मान लो कोई घटना हो जाती है या मान लो कोई दुर्घटना हो जाती है, तो बोला डॉक्टर ने बिल बढ़ा दिया आपका 12000 रुपए का या 10000 रुपए का, तो आप क्या करोगे? मैं बोला सर वो तो घटना होगी, दुर्घटना होगी, अरेंज करना पड़ेगा। बोला क्यों अरेंज करना पड़ेगा, आपके पास तो है ही नहीं। अरे मैं बोला जिंदगी का सवाल है सर, है? आप लोग भी मेरे की तरह बोलते कि नहीं बोलते? मैं बोला सर जिंदगी का सवाल, आप क्या बात कर रहे हो, कैसे नहीं करना पड़ेगा? करना तो पड़ेगा। बोला इसका मतलब ग्रेवाल जी अगर आप जिंदगी बचाने के लिए, क्योंकि जो 10,000 रुपए खर्च कर रहे हो वो तो मिलने भी नहीं है वापस, दूसरी बात उससे कोई इनकम भी नहीं आनी है। सही है, तीसरी बात जब आप जिंदगी बचाने के लिए 10,000 रुपए खर्च कर सकते हो तो क्या जिंदगी बदलने के लिए नहीं कर सकते? थैंक यू। तो मैंने बोला सर कर सकता हूं, कर तो सकता हूं। बोला यही बात तो मैं सुनना चाह रहा था, कर तो सकते हो लेकिन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? कर तो सकते हो लेकिन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? इतनी तो हर एक आदमी की इमेज रहती है कि 8-10 हजार रुपए, 5,000 रुपए, कम से कम 5 की ज्वाइनिंग है, 5 से लेके 10,000, 8,000, 15,000 रुपए
कोई भी आदमी अगर करना चाहे तो अरेंज करने की बात आए तो कर सकता है, लेकिन बात यह है कि वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सर ने मेरे को बताया कि बोला सर अगर आपके पास अभी 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? या तो आप अरेंज करने के लिए मना कर दो नो, और या आप अरेंज करने के लिए क्या कर दो यस। अगर आप नो करते हो तो क्या सिचुएशन बनती है, और यस करते हो तो क्या सिचुएशन बन सकती है, आपको मैं वो सिचुएशन दिखाना चाहूंगा। मैं बोला चलो सर ये भी बता दो, आपने जब इतनी प्लान वलान बताई है तो ये भी बताओ। मैंने सोच तो रहा था मैं घुमा फिरा करे तो समझाए तो तो मैंने बोला, मेरे को बताया कि अगर आप नो बोलते हो तो आज के बाद जब भी कभी दोबारा फिर 10-15 हजार रुपए की जरूरत पड़ेगी तो क्या बोलना पड़ेगा? नो। अगर बच्चों को अच्छी एजुकेशन की बात आएगी तो क्या बोलना पड़ेगा? नो। अगर पेरेंट्स को तीर्थ यात्रा पे ले जाना क्या बोलना पड़ेगा? नो। अगर बीवी ने अच्छी ज्वेलरी वगैरह की डिमांड किया तो क्या बोलना पड़ेगा? नो। अगर विदेश यात्रा की बात आएगी क्या बोलना पड़ेगा? नो। आपका बोला ये नो 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 पीछा नहीं छोड़ेगा, नो 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 चलता रहेगा। और बोला अगर आप आज यस कर देते हो और जैसे मैंने काम किया है सिस्टम के मुताबिक आप काम कर लेते हो और लाखों रुपए महीने की आपकी इनकम आने लग जाती है, तो सर 10-15 हजार रुपए की फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो आप क्या बोलोगे? यस। अगर बच्चों की अच्छी एजुकेशन की बात आएगी तो क्या बोलोगे? यस। पेरेंट्स को तीर्थ यात्रा में भेजना तो क्या बोलोगे? यस। अगर मिसेज को कहने चाहिए तो क्या बोलोगे? यस। अगर और कोई विदेश यात्रा में जाना तो क्या बोलोगे? यस। बोला आपका आज नो, एक बार नो बोलते हो तो नो नो लग सकता है सारी जिंदगी में, और एक तरफ आप यस बोलते हो तो यस यस लग सकता है। सर आप जिंदगी में यस चाहते हो या नो चाहते हो? क्या चाहते हैं? तो दोस्तों उस दिन मैंने भी बोल दिया यस, और यस बोलते ही मतलब आगे के लिए कंफर्म करना पड़ा। सही है? तो बोला यस। मैं बोला सर यस चाहता हूं। तो बोले यस चाहते हो तो बहुत बढ़िया, ये बिजनेस आपके लिए है, मैं चाहूंगा इसका जरूर अरेंजमेंट कर लोगे आप, इतनी तो आपकी रेपुटेशन है ही, आप जल्दी से जल्दी अरेंजमेंट करें और इस बिजनेस में आए, हम मिलकर काम करेंगे और आपकी हमेशा हमेशा के लिए नो हट जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए यस लग जाएगी। और थैंक्स टू सिस्टम और थैंक्स टू ओम प्रकाश जी, वो हमेशा यस यस लग गई है। थैंक यू दोस्तों। अगर आदमी को जिंदगी में अच्छी चीजें मिलने की उम्मीद और सही यकीन आप दिला देते हैं तो आपके साथ यस करने के लिए तैयार रहेगा। तो ऐसा कर पाएंगे? दोस्तों आज के बाद अगर मनी की कोई प्रॉब्लम बताएगा तो उसको हम समझा पाएंगे? दूसरी बात क्या आती है दोस्तों? दूसरी आती है, कई लोग बोलते हैं जी टाइम नहीं है। जैसे मैंने बोला था सर मैं तो ऑलरेडी नौकरी में हूं और मेरे को 24 घंटे की नौकरी है, तो मेरे पास तो टाइम है ही नहीं। तो सर ने मेरे को बोला आप बात ये नहीं है टाइम है कि नहीं है, बात ये बताओ टाइम आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं टाइम तो चाहिए, सबको चाहिए। बोला टाइम तो दोस्त सारे के सारे लोगों के लिए भगवान ने वही 24 घंटे बना रखे हैं, एक एवरेज आदमी के लिए और अंबानी जी के लिए भी, सबके लिए। न किसी के लिए 23.5 घंटे हैं, न किसी के लिए 24.5 है। ऐसा कुछ है तो नहीं ना? सबके लिए 24 घंटे हैं, यस और नो? लेकिन दोस्तों उस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं वही हमारा स्तर निर्धारित करता है, वही हमारे लेवल को निर्धारित करेगा। आप चाहो तो ऐसे ही नौकरी कर करके इस टाइम को गुजार सकते हो, आपके पास कभी टाइम नहीं होगा। और आप चाहो तो ऐसे टाइम को डुप्लीकेशन या टाइम कंपाउंडिंग बिजनेस में आके आज आप अकेले रहेंगे, कल आपके साथ 10 की टीम होगी, फिर 100 की होगी, 1000 की होगी, 10,000 की होगी, 20,000 की होगी, तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा, पैसे ही पैसे होंगे। सही है? तो आप चाहते हो टाइम कमाना, तो टाइम कमाना चाहते हो तो टाइम को आपको मैनेज करने की जरूरत है। टाइम आपको अलग से कहीं निकालने की जरूरत नहीं है। आप बताओ, जैसे 3 महीने की छुट्टी मिलती है उसमें हम काम कर सकते हैं, यस और नो? 52 संडे होते हैं साल में, उसमें काम कर सकते हैं, यस और नो? सैटरडे को हाफ डे होता है, उस दिन काम कर सकते हैं, यस और नो? बहुत सारा टाइम हो गया, लेकिन उसको मैनेज करने की जरूरत है। शाम को गोविंदा जी का और अमिताभ जी का व्यापार बढ़ाने के लिए 4 घंटे टीवी देखते हैं, उसमें से कुछ टाइम को निकाल सकते हैं, यस और नो? दोस्तों सारे लोग अगर मैनेज करना चाहें तो निकाल सकते हैं। सही है? और मेरे को ओम प्रकाश जी ने यही बोला कि आप संडे को 2 घंटे दें प्लान में, सैटरडे को 2 घंटे दें ट्रेनिंग के लिए, ओरिएंटेशन के लिए, और वेडनेसडे को प्लान होती है उस दिन 2 घंटे दें। आप 6 घंटे दो, आप 6 घंटे दो पूरे हफ्ता में, और आप
आने वाले टाइम में लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। मैं बोला सर अगर ऐसे 6 घंटे देने से अगर लाखों रुपए महीना कमाया जा सकता है तो मेरे ख्याल से कोई भी समझदार आदमी मना नहीं करेगा। राष्ट्रपति को भी बोलो ना कि आपकी सैलरी डबल कर रहे हैं, आप 1-1 घंटा बोला हफ्ते में 6 घंटे और देना शुरू कर दो, दे देगा मेरे ख्याल से। देगा कि नहीं देगा? और हम और आपको तो मान ही जाना चाहिए। मान जाएंगे हम लोग? दे पाएंगे? तो दोस्तों 6-7 घंटे हफ्ते में लगा के अगर हम एक बढ़िया पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस कर सकते हैं तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। आप एग्जांपल दे सकते हैं मिस्टर श्याम सुंदर जी। मिस्टर श्याम सुंदर जी एक अध्यापक थे, प्राइवेट टीचर थे, और पिछले साल किसी बीमारी की वजह से वो 17,000 की टीम थी उनकी, एक्सीडेंट हो गया, मर गए थे, सॉरी बीमार हो गए थे, एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने के बाद अभी भी उनकी टीम 22,000 से ज्यादा की हो गई है और हर हफ्ते उनके घर में चेक जा रहे हैं। सही है? और नहीं है तो भी चेक जा रहे हैं। और जिंदा रहते तो उनके पास टाइम था ही था, और नहीं रहे तो भी आज की डेट में भी उनके पास ऐसी एक बिजनेस बिल्डअप करके चले गए, ऐसा कंसेप्ट, ऐसी सिक्योरिटी परिवार को, बच्चों को तैयार करके चले गए कि आज भी उनके परिवार में हर हफ्ते के चेक जा रहे हैं। सही है? तो सर ऐसी सिक्योरिटी और ऐसी टाइम अर्निंग करने का मौका मिले तो सर कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए? तो सर फॉर्म भर दूं? भरवा लेंगे? चलो ठीक है। दोस्तों तीसरा जो बढ़िया सा क्वेश्चन रहता है कि बोला सर मैं 2 नहीं बना पाया। इसका एग्जांपल तो बहुत बढ़िया देते हैं अपने ओम प्रकाश जी। बोला सर एक बात बताओ, मुर्दे को लेके जाने के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं? अब बोला मुर्दे का 50% काम भी नहीं कर पाएंगे, 2 लोगों को भी नहीं ले पाएंगे हम लोग अपने साथ है। मुर्दे का 50% काम भी नहीं हो पाएगा। चलो बोला ठीक है कोई बात नहीं, 2 लोगों नहीं बना पाएंगे, कोई बात नहीं। पहले तो मैं बताऊं, ओम प्रकाश जी बोलते हैं कि पहले तो मैं बताऊं कि आपको 2 लोग बनाने ही नहीं है, पहले से बने बनाए तैयार है, रेडीमेड घूम रहे हैं। आपको सिर्फ लोगों से बात करनी है। आपको ये बताओ आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा कि नहीं लगा? बोला सर मेरे को तो अच्छा लगा। आप करना चाहते हैं? बोला करना चाहता हूं। तो आप क्या सोच रहे हो, इस दुनिया में केवल आप ही समझदार हो जो 2 लाख रुपए सप्ताह कमाना चाहते हैं? वो दुनिया में है ही नहीं क्या? बोला है। तो यार 20 को बताओगे तो और भी आएंगे। थैंक यू। डोंट वरी का बोर्ड लगा के बोला आप चिंता मत करो, जब आप आने के लिए तैयार है तो दुनिया भी आपके पीछे आने के लिए तैयार है। सही है? कई लोग तो और भी आगे की बात कर देते, बोला चलो मैं भी ज्वाइन कर लूंगा और 2 भी बना दूंगा, अगर उन्होंने काम नहीं किया तो। बोलते कि नहीं बोलते? यस और नो? बोलना सर ऐसे बोलना है हमने कि सर ये जैसे एक लेफ्ट और एक राइट 2 लोग हैं हमारे साथ, तो बोलता इन्होंने काम नहीं किया तो हम थोड़ा और भी आगे चले जाते, क्योंकि ये काम क्यों नहीं करेंगे? हो सकता है बीमार हो जाए या छुट्टी उट्टी चले जाए तो ही काम नहीं करेंगे। हम ये सोचते हैं दोनों बेचारे मर गए। सही है? बिल्कुल काम करने का बिल्कुल चांस खत्म कर देते। बोला जो आपने 2 ज्वाइन किए थे दोनों के दोनों मर गए, तो आप दोनों, ये तो चेन सिस्टम तो है नहीं कि आपकी चेन टूट गई, ये तो बाइनरी कंसेप्ट है। आप इसके नीचे एक रेफरेंस और डाल सकते हैं, इधर एक रेफरेंस और डाल के उनके साथ काम कर सकते हैं। यस और नो? ऐसा तो होगा नहीं कि जो भी आपके साथ ज्वाइन करेगा वही मरेगा। ऐसा होगा क्या? बोला नहीं होगा तो फिर आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और सारे आगे बढ़ा सकते हैं। सही है? थैंक यू। दोस्तों पहले लोग पूछते थे बोला कंपनी भाग गई तो, लेकिन अभी आजकल वो क्वेश्चन खत्म हो गया। हमारे से बहुत पूछा था लोगों ने, लेकिन अभी वो क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि आज कंपनी एक ब्रांड से सुपर ब्रांड बन चुका है, और आज इंडिया के नहीं, एशिया के नहीं, वर्ल्ड के सबसे बढ़िया सुपर ब्रांड, रिलायंस जैसे ब्रांड, HCL जैसे ब्रांड और CNBC आवाज जैसा टीवी चैनल हमारे साथ में काम कर रहा है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि सिक्योर लाइफ भागी? तो उनकी कैपिंग असेसिंग पावर है या जो उसको जज करने वाली पावर है हमारे से ज्यादा है, कम है? आप बताओ कि अगर सिक्योर लाइफ के साथ कोई दिक्कत होती है तो हमारे को 15,000 वाले को ज्यादा नुकसान है या उनको बड़े बड़े ब्रांड को ज्यादा नुकसान है? उनकी इमेज है अपनी, तो उन्होंने सारी चीजें वेरीफाई करके सारी चीजें सब कुछ किया है। दूसरी बात, हम अपना एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं या कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, पैसे दिया प्रोडक्ट मिल गया, फिर क्या मतलब रह गया? दूसरी बात, हमने पैसे दिए इंश्योरेंस मिल गया, और इंश्योरेंस कंपनी आज तक का इतिहास गवाह एक भी भागी नहीं है इंडिया में। कोई भागी क्या? जब एक भी नहीं भागी तो सर आप आते ही भागेगी क्या? क्या मतलब नया रिकॉर्ड बनाओगे आप? जैसे आप आओगे तो भागने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों बैंक और इंश्योरेंस कंपनी 2 ऐसे मतलब ये है डिपार्टमेंट है, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी, जो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और अगर ये भी भागने लगे ना, फिर बताओ बचेगा कौन?
अगर बैंक और इंश्योरेंस कंपनी भागने लगी तो फिर बचेगा कौन? कोई बचने वाला है क्या? किस पे विश्वास करोगे? किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। इन पे तो हम एटलीस्ट विश्वास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब से इंश्योरेंस आया है तो ये क्वेश्चन तकरीबन लगभग खत्म हो गया है कि कंपनी भागी तो, क्योंकि अभी तक जब बताओ एक भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं भागी तो ये क्यों भागेगी? सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल ये वाला क्वेश्चन ज्यादा नहीं चल रहा। कई लोग ये बोलते हैं कि सर मेरा फलाने साले ने उसमें काम किया था, वो फेल होगा, इसमें इन बिजनेस में कोई सक्सेस नहीं होती है। तो साले साहब ने एक बिजनेस में काम कर लिया और फेल हो गया, तो ऑल ओवर इंडिया के सारे बिजनेस फेल हो गए क्या? और साले साहब ने ये कहां स्टैंप लगाई कि आप भी फेल हो जाओगे उसमें? और फेल होने की बात आ रही है, हो सकता है वहां पे अभी एक डायलॉग था दीवार पिक्चर का, क्या पिक्चर था, क्या डायलॉग था कि मेरे पास दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, तेरे पास क्या? शक्ति कपूर ने क्या बोला था? शशि कपूर ने क्या बोला था? मेरे पास मां है। तो दोस्तों हो सकता है बंदे कुछ लोग कम कामयाब हो पाते होंगे जिनके पास सिस्टम नहीं है, लेकिन हमारे पास जब ट्रिपल एस जैसा सिस्टम है और सिक्योर लाइफ जैसी अपॉर्चुनिटी है तो हमारी सक्सेस के जो चांसेस है बढ़ जाते हैं। सही है, थैंक यू। कंपनियां कभी भी कमजोर नहीं होती, लोग भी कमजोर नहीं होते, लेकिन वो सिस्टम कमजोर होता है या मजबूत होता है। लेकिन हमारा इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक जाना माना सिस्टम है, और इस सिस्टम की वजह से ही लोग डे बाय डे आगे से आगे बढ़ के मतलब सक्सेस ले रहे हैं। तो दूसरे लोगों में हो सकता है आप बोल सकते हैं कि इसलिए सक्सेस नहीं ले पाए, वहां पर कोई सक्सेस सपोर्ट सिस्टम नहीं था या मदद करने वाला सिस्टम नहीं था, लेकिन यहां पर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है जो हमको सिखाता है कि कदम बाय कदम कैसे चलना है। सही है, यस और नो? तो यहां पर सिस्टम है, डोंट वरी। जब सिस्टम